नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी से रिलेटेड हर क्वेश्चन, व्याकरण हो, सीटेट हो या TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS, हिंदी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है सारी तैयारी हमारे चैनल पर होती है। तो हमने यहाँ पर चालू किया है हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं सारे क्वेश्चंस हमने उठाया है, और व्याख्या के साथ। व्याख्या से हमें क्या होगा कि जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन छूट रहे होंगे, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए होंगे, वो भी कवर हो जाएंगे। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले आदिकाल के सारे क्वेश्चन देखा है, फिर भक्ति काल के सारे क्वेश्चन देखा है, फिर रीतिकाल के सारे क्वेश्चन देखा, फिर आधुनिक काल के। आधुनिक काल में भी हमने सारे टॉपिक्स, आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और आधुनिक कविता, नई कविता, सारे टॉपिक्स हमने 1 बाय 1 करके देखा है। और सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे चैनल हर पे जो भी नोटिफिकेशन रहे आपको मिलती रहे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं निबंध। क्या ले रहे हैं? निबंध। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर, आस्था और सौंदर्य, रामविलास शर्मा। नंबर 3, प्रबंध प्रतिमा, जयशंकर प्रसाद। नंबर 4, आत्मनेय पद, अज्ञेय। तो ये सी रॉन्ग है। प्रबंध प्रतिमा जो है ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की है, सॉरी निराला की है। किसकी है? निराला की है। व्याख्या देखते हैं। प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। इसके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध पद्म। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध, 1949। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो क्या है? शुक्ल युग। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व के शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन ना करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखन अधिकांश का आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक और बाद में निबंध लेखक का। इसी कारण शुक्ल युग के निम्न और प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल की युग उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? नंबर 1, बाल मुकुंद गुप्त। नंबर 2, राधाचरण गोस्वामी। नंबर 3, प्रताप नारायण मिश्र। नंबर 4, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। तो कौन है? राधाचरण गोस्वामी। व्याख्या देखेंगे। यमलोक की यात्रा निबंध राधाचरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण और इसकी भाषा बोलचाल की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14, कविता क्या है? निबंध लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, कुबेरनाथ राय। कौन है? ऑप्शन नंबर 1
रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? शुक्ल जी का निबंध है। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में आचार्य शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध लिखे। कितने? 17 निबंध लिखे, निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निबंध के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में निकला। उसका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। इस भाग में शुक्ल जी ने के 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि का चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह ने किया। चिंतामणि के प्रमुख निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भाग्य और इनका मनोविकारों पे जो है ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? कविता में लोक मंगल, साधना अवस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, सकारात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि। क्वेश्चन नंबर 5, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन हैं? अभी हमने ऊपर देखा, क्वेश्चन भी देखा और व्याख्या में भी देखा। कौन है? आप मैसेज में कमेंट करने की कोशिश करें, इसके बाद मैं आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन है? ए। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 2, 3, 4। कितने हुए? 4 हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, झरना, आंसू, कामायनी। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 9, चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 10, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोक और प्रीति। कविता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मानस की धर्मभूमि। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार
परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। सुलोचना निबंध संकलन है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बालकृष्ण भट्ट का, जैनेन्द्र कुमार का। किसका है? सुलोचना भारतेंदु का है। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित निबंध संग्रह शाब्दिकता के निबंधकार हैं। शाब्दिकता विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पहले थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय, पश्यंती, शाब्दिकता आदि निबंध संग्रहों में आधुनिकतावादी आंदोलन पर विचार किया और अनेक स्थापित मान्यताओं का पुनराख्यान भी किया। क्वेश्चन नंबर 13। अशोक के फूल निबंध रचित है। महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। व्याख्या देखेंगे। अशोक के फूल निबंध के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख निबंध संग्रह कुटज, विचार विधि, और नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, अर्धनारीश्वर, पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, क्षणदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था आदि महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार अभी हमने 2 बार देख चुका, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 15। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, उपर्युक्त सभी। तो डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो क्या है? निबंध है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं हजारी प्रसाद नहीं, रामचंद्र शुक्ल नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। कविता क्या है वो शुक्ल जी की है। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्पवृक्ष। कौन नहीं है? कल्पवृक्ष नहीं है।
अगला क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। साहित्य सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। रसक रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की का निबंध है। उनके अन्य निबंध कालिदास, क्या है? कालिदास और उनकी कविता, सुकवि, संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य, कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता, विलाप, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, चरित्र व चर्चा, प्राचीन चिन्ह, पुरावृत्त, दृश्य दर्शन, पुरातत्व, प्रसंग आदि। क्वेश्चन नंबर 22, बेकन के निबंधों का अनुवाद केवल बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, पहले व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के विचार प्रधान निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित कर हिंदी के लेखकों को विचारात्मक निबंध लिखने को प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग गलत है। वह है, क्या है? युग संबंधियों पर सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नंबर 2, सद्दिता और प्रभाकर माचवे। सी, मल्लिनाथ की परंपरा, रविन्द्रनाथ त्यागी। नंबर डी, विराम चिन्ह, रामविलास शर्मा। कौन राइट है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। शाब्दिकता प्रभाव माचवे। अगला क्वेश्चन व्याख्या देखेंगे पहले। युग संबंधियों पर सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का मल्लिनाथ की परंपरा, रविन्द्रनाथ त्यागी तथा विराम चिन्ह रामविलास शर्मा द्वारा लिखित निबंध संग्रह है, जबकि सद्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं बल्कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। मैंने सील पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधो, हरिवंश राय बच्चन। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह।
रस आखेटक कुबेरनाथ राय। पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और लास्ट का तीसरा। क्वेश्चन नंबर नीचे सुमेलित है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित है। बकलम खुद निर्मल वर्मा, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय। अगला देखेंगे ऑप्शन। अच्छा, यहाँ 3 दिया है ऑप्शन डी, यहाँ से देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन, कौन सा राइट है? बी राइट है। क्या राइट है? बी। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। बाकी सब सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्याख्या देख लो। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध है। बकलम खुद नामवर सिंह का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का निबंध तथा विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई व्यंग निबंध है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राम का निबंध संग्रह है। बी। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। सी। कौन तू फुलवा बिनन हारी विवेकी राय का निबंध है। डी। चंद्र शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सब सत्य है। कौन तू फुलवा बिनन हारी विद्यानिवास मिश्र का निबंध शेष कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। व्याख्या देखेंगे। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। मिश्र जी के निबंधों से एक ऐसे व्यक्ति का चित्र सामने आता है जो भारतीय शाश्वत परंपरा को अब उसके मूल्यबोध को बेहतरीन ढंग से व्यक्त करने में सर्वथा और उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। परंपरा बंधन नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कटीले तारों के पार पार संचारिणी, कौन तू फुलवा बिनन हारी, अस्मिता के लिए भ्रम, राम रानंद के पत्र, अंगद की नियति, चिंतन, चंदन हम पानी, चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा, मन मैंने सील पहुँचाई, साहित्य की चेतना, रामायण का काव्य मर्म, महाभारत का काव्यार्थ, लागव रंग हरी, अग्निस्थ आदि, अग्निरथ आदि। क्वेश्चन नंबर 28। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। राम वृक्ष वेनीपुरी, दूसरा कुबेरनाथ राय, नंबर 3 विद्यानिवास मिश्र, नंबर 4 हरिशंकर परसाई। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। क्वेश्चन नंबर 29। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र
की कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। शिरीष की याद आई, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है राम विद्यानिवास मिश्र का है। रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेरनाथ क्या नाम है, विद्यानिवास मिश्र ही हैं, सॉरी। रस आखेटक नहीं है इनका, किसका नहीं है, रस आखेटक नहीं है। रस आखेटक निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय का है। शेष रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। कौन नहीं है? शुक्ल जी नहीं है, शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं। व्याख्या देखेंगे। अज्ञेय ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है, ललित निबंध एक सृजनात्मक विद्या इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की निर्बंध कल्पना की खुली छूट देता है, बल्कि वह कल्पना ही तो है जो चिंतन को निर्बंध करती, और इसलिए चिंतन की निर्बद्धता व्यक्ति व्यंजक हो जाती है। कल्पना अगर मुक्त है तो उसे किसी अंचल के साथ जोड़ना कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता, लेकिन रचना जो निबंध उभारती है उसका स्रोत भले ही कहीं और किसी अरुण संसार में हो, अगर उसका मूर्तन करता है तो उसे तो कोई स्थूल आधार आवश्यक है, और इसीलिए परिवेश का महत्व हो जाता है। और यह संयोग है कि पूर्वांचल के परिवेश में ही अधिकांश ललित निबंधकार जन्मे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, विश्व प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र सभी पूर्वांचल के हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना है कि इन लेखकों का पूर्वांचल की समृद्ध लोक संस्कृति की रियासत अपने आप प्राप्त हुई। अतः स्पष्ट है कि रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन नहीं है? रामविलास शर्मा भी नहीं है। व्याख्या देखेंगे। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतिष्ठित ललित निबंधकार माने जाते हैं। रामविलास शर्मा ने आलोचनात्मक आलोचनात्मक निबंध तो लिखे ही हैं, पर विराम चिन्ह, आस्था और पंचतत्व जैसे ललित निबंध भी लिखे हैं। इस आधार पर उन्हें ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसमें हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं निबंध से संबंधित, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसी का अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ जल्द ही। और ऐसे ही सारे नोटिस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।